जय श्री राम। श्री राम हृदय में उतरते हैं और हर क्षण प्रेम और शांति से परिपूर्ण होता है। एपिसोड 197 अंत तक सुने। आइए तुलसीदास जी की अमृत वाणी के मधुर प्रभाव में आत्मा को आलोकित करें। सिंह शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा बिचारी, बोले सुचिमन अनुज सन बचन समय अनुहारी। भावार्थ, इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया है सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। भावार्थ, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सो सबु कारण जान पिधाता, फर कहीं सुबत अंग सुनु भ्राता। भावार्थ, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंश सिंह कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी नहेरी। भावार्थ, रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्ह कह लहई न रिपुरन पीठी, नहीं पावई पर तिय मनु डीठी, मंगल लहई न जिन्ह कह नाही, ते नरबर थोरे जग माही। भावार्थ, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बतक ही अनुज सन, मन सिए रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। भावार्थ, यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। कभी आपने देखा है वह क्षण जब आंखें शांत हैं पर आत्मा भीतर से कांप उठती है, जब हृदय पहचानता है किसी ऐसे को जो इस जन्म का नहीं कई जन्मों का प्रतीक्षित है। आज हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य क्षण में जहां श्री राम ने पहली बार जनक नंदिनी सीता को देखा। यह केवल एक दर्शन नहीं था, यह था चेतना का जागरण। यह वह पल था जब भगवान भी भावों से भीग गए। आइए मन शांत करें, श्वास को धीमा करें और चलें उस पुष्प वाटिका की ओर जहां हवा भी मंत्र जप रही है। जय गौरी, जय सीता, जय श्री राम। फूलों की महक में सजी वह वाटिका जहां सीता जी गौरी पूजन के लिए सखियों संग आईं।
हाथों में अर्घ्य, हृदय में श्रद्धा और मुख पर उज्जवल शांति। उनकी हर चाल में करुणा थी, हर दृष्टि में विनम्रता। और उसी क्षण प्रभु श्री राम की दृष्टि उन पर पड़ी। क्षण भर को समय थम गया, वातावरण मौन हो गया, जैसे सृष्टि स्वयं इस मिलन का साक्षी बनना चाहती हो। श्री राम का मन स्वभाव से निर्मल था, पर उस क्षण जब उन्होंने सीता जी को देखा तो स्वयं के भीतर का कंपन महसूस किया। एक दिव्य आकर्षण जो शरीर का नहीं, आत्मा का था। वह सौंदर्य जो मन को विचलित नहीं करता बल्कि पवित्र कर देता है। राम जी कहते हैं, रघुवंशी का स्वभाव है, मन कभी कुपथ पर नहीं जाता। मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी पराई नारी को न देखा। क्या यह केवल मर्यादा है? नहीं, यह आत्मिक शुचिता है, जहाँ दृष्टि भी प्रार्थना बन जाती है और भावना ईश्वर की आराधना। कभी आपने भी ऐसा अनुभव किया है, जब किसी के दर्शन ने आपको उथल पुथल नहीं बल्कि शांति दी हो? जब सुंदरता ने आकर्षित नहीं किया बल्कि अंतर को पवित्र कर दिया हो? क्या हम अपने जीवन में उस नजर को पा सकते हैं, जो देखे पर बांधे नहीं, जो सराहे पर स्वामित्व न चाहे, जो बस प्रेम करे, निश्चल, निस्वार्थ, निरुपाधि? सीता जी का सौंदर्य रूप का नहीं, भाव का था, और राम जी का आकर्षण इच्छा का नहीं, पहचान का था। यह दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी ग्रास नहीं करता, वह केवल प्रकाशित करता है। सच्चा मिलन शरीर से नहीं, संस्कारों के स्पर्श से होता है। और जब आत्मा पहचान ले, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। राम और सीता का यह क्षण संवेदनशीलता, मर्यादा और चेतना की पराकाष्ठा है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम और धर्म विरोधी नहीं, बल्कि एक ही ईश्वर की दो लहरें हैं। अब आंखें बंद करें साधकों, अपनी श्वास में राम जी का नाम लें। हर श्वास के साथ महसूस करें कि जैसे श्री राम आपके भीतर सीता जैसी पवित्रता देख रहे हो। अपने हृदय में यह भाव रखें, मेरा मन भी वैसा हो जो हर सुंदरता में ईश्वर को देखे और हर मिलन में मर्यादा को न भूले। धीरे धीरे राम नाम को भीतर उतरने दें, जहाँ शांति, शक्ति और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। आपका दिन शुभ हो, शांतिमय हो और सर्वाधिक राममय हो। सब्सक्राइब करें सोलफुल मोटिवेशन, ताकि श्री राम भक्ति की अमृत धारा आपके हृदय तक पहुंचती रहे। श्री राम की भक्ति की ज्योति बांटे, इस कथा को साझा करें। जय श्री राम।